आज के वीडियो में आप जानेंगे कि ऐसे कौन से बिजनेस हैं और ऐसे कौन सा तरीका है जिस तरीके को अपना करके लोग शहर में रहें चाहे गांव में रहें। गांव से भी आप बहुत बढ़िया बिजनेस बना करके और शहर में एंट्री मार सकते हो और अपना नाम बना सकते हो। ऐसे कौन सा बिजनेस स्ट्रेटजी है जिस पे अगर आप सोचे विचारे और काम करें तो अपने आप को एक वायरल बिजनेसमैन बना सकते हो। और चाहे आप कहीं पे भी बिजनेस करो, गाँव हो चाहे शहर हो, अपना एक अलग पहचान बना सकते हो। इस कहानी को बताने से पहले मैं आपको छोटा सा कहानी बताऊंगा कि ऐसा कौन सा स्ट्रैटेजी है जिस पे लोग फेल भी होते हैं और बिजनेस में सफल भी हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं 95% बिजनेसमैन, जैसे आपने सुना होगा कि हर रोज पर डे इंडिया में नए नए स्टार्टअप्स होते हैं, हजारों स्टार्टअप्स होते हैं, लेकिन उस स्टार्टअप्स में आने वाले एक साल के अंदर 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं और बाकी 4 साल जो होता है, 4 साल में आने वाले 5% और स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। यानी कि 90+5 यानी कि 95% स्टार्टअप आने वाले 1 से लेकर के 4 से 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा कारण क्या है उसके विषय पे अब तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं और जो इसमें बच गए 5%, यानी कि 25% फेल हो गए और 5% जो बच गए ये बहुत तगड़ा पैसा बनाते हैं। यानी कि पूरे मार्केट पे कैप्चर करके सबसे बेहतरीन बिजनेस इसी का चलता है। आपने देखा होगा आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में एक बिजनेस तो ऐसा जरूर आपने देखा होगा जिसका बहुत अच्छा दुकान चलता है, या फिर कोई ऐसा व्यापारी होगा जिसका बहुत अच्छा दुकान चलता है, यानी कि उसके टक्कर का कोई है ही नहीं। यानी कि उसने 95% मार्केट पे कैप्चर कर रखा है। अब 95% लोग क्यों फेल हो गए इसके विषय पे चर्चा करता हूँ। मैं आपको बता दूं 95% लोगों ने क्या किया है कि दिखावा करने के लिए बिजनेस स्टार्ट किया। सपोर्ट दैट कि मान के चलो मैं किसी मार्केट में गया और मैंने देखा कि बहुत अच्छी मिठाई की दुकान है और वो मिठाई की दुकान अच्छी तो है, लेकिन मुझे लगा कि यार काश इसका चल तो रहा है, मैं भी खोल दूँ तो मेरा भी चल पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। आप दिखावा के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर दोगे, क्योंकि बिजनेस का एक रूल होता है कि क्या आपको आता है, क्या आपको भाता है और क्या बाजार चाहता है। जब ये तीनों कॉम्बिनेशन मिल जाता है तभी आपके पास पैसा बहुत आता है। यानी कि आपके पास क्या आपको आता है, आपके पास स्किल सेट होना चाहिए। यानी कि अगर आप जो काम करना जा रहे हो ना, उस काम का आपके पास नॉलेज होना चाहिए और वो काम आपको पसंद भी होना चाहिए, ये नहीं कि मजबूरी में कर रहे हैं। अगर आपको काम पसंद होगा तभी आप जो दिल जान लगा करके मेहनत करोगे। साथ ही साथ क्या बाजार चाहता है, यानी कि मार्केट की वो बर्निंग प्रॉब्लम होनी चाहिए। व्हाट इज़ द मेन बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ योर एरिया, क्योंकि आप जिस मार्केट में रह रहे हो, जिस गांव में आप रह रहे हो, आप ये रिसर्च करो कि उस गांव की, क्षेत्र की, शहर की समस्या क्या है। आज वही इंसान बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है जिसने बहुत बड़े समस्या को पकड़ करके उसका सोल्यूशन देने का काम किया है। आपके क्षेत्र में जो भी बड़े बिजनेसमैन है ना, आपने देखना उसका ना एक माइंडसेट तगड़ा होता है कि वो जो भी धंधा कर रहा है उस धंधे के अंदर उस मार्केट के बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा होता है। तो यही कारण है कि 95% लोग बिना रिसर्चमेंट के दिखावा वाली बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। यार फलाने ने किया मैंने भी कर लूँ, उस गाँव में उसका अच्छा चल रहा है मैं भी कर देता हूँ। नहीं, आप ये देखो कि आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, सर्विसेज जिसको आप दो तो लोग आएंगे। बिजनेस का और सर्विस का मतलब ये होता है कि आप वो सर्विस दो कि आपके बिना कस्टमर उस बिजनेस के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर ही ना पाए, आपकी ज़रूरत उसको पड़े ही पड़े। इसको बोलते हैं बिजनेस। तो आप अपने मार्केट के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो, फिर आपका बिजनेस अपने आप वायरल होगा। और यही कारण है कि 95% लोगों ने इस चीज़ों पे फोकस नहीं किया। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल चीज़ों की वजह से अब क्या है कि पहले के हिसाब से आप बिजनेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर अभी भी आप पुराने ज़माने के हिसाब से बिजनेस करते हो तो शायद आप फेल हो जाओगे, क्योंकि 95% बिजनेस फेल होने का ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि आजकल क्या गया, डिजिटल का समय आ चुका है। आपने देखा होगा आज भी एक किराने दुकान का सामान जो है ना, घर बैठे ऑनलाइन लोग मंगा लेते हैं। एक कपड़े दुकान का सामान ना लोग घर बैठे ऑनलाइन मंगा लेते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा है कि आप ये देखो कि अपने बिजनेस को आप स्टार्ट तो कर चुके हो, लेकिन उसको डिजिटल भी लेके जाओ, उसको ऑनलाइन शिफ्ट करो, अमेजॉन फ्लिपकार्ट के साथ करो, ताकि आपका फिजिकल तो माल बिके ही, लेकिन डिजिटल भी आप टारगेट ऑडियंस को ना टारगेट कर पाओ। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ बिजनेस के लिए क्या चाहिए, मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। आपका जो धंधा है लोगों को जानना भी तो चाहिए ना, कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसको ये पता तो चले कि भाई फलाना आदमी इस तरीके का बिजनेस कर रहा है और इस तरीके के उसके पास सर्विसेज हैं। अगर लोग जानेंगे नहीं तो आपका बिजनेस चलेगा कैसे। तो उसके लिए क्या है, मार्केटिंग। मार्केटिंग भी अभी क्या आप डिजिटल तरीके से कर सकते हो, फिजिकल तरीके से कर सकते हो, तो मार्केटिंग भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जब कस्टमर आपके पास आए तो कस्टमर्स का आपका
बिहेवियर बहुत ज़बरदस्त मैचेबल होना चाहिए। अगर आपका और कस्टमर का बिहेवियर ही मैचेबल नहीं है तो कस्टमर एक बार तो आएगा, हो सकता है खरीदे या ना खरीदे, लेकिन दोबारा नहीं आएगा। तो कस्टमर्स आए और दोबारा और बार-बार आते रहे, साथ ही साथ अपने पड़ोसी को भी लेके आए, उसके लिए आपको कस्टमर के साथ ना एक ज़बरदस्त रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। इसी प्रकार से बिज़नेस के 5% रेशियो में अगर आप आना चाहते हैं तो आप भी मार्केट को रिसर्च करो कि मार्केट में बड़ी प्रॉब्लम क्या है। साथ ही साथ आप अपने बिज़नेस का मार्केटिंग अच्छा रखो, प्रोडक्ट अच्छा रखो, जेन्युइन प्रोडक्ट रखो और साथ ही साथ कस्टमर्स के साथ बिहेवियर बहुत ज़बरदस्त रखो ताकि कस्टमर खुद भी आए और रिश्तेदार को भी लेके आए। साथ ही साथ अब क्या है कि नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर हम बात करते हैं। हु आर यू? हु आर यू एक बहुत अच्छा है कि आप हो कौन। भाई साहब, अगर आप अपने आप को ही नहीं पहचान पाओगे तो आप बहुत लंबा गेम खेल ही नहीं पाओगे। आप कौन हो ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा, आप कई बार ऐसा सोचते होंगे कि यार फलाने आदमी की तरह मुझे अच्छा बिजनेसमैन बनना है। आपके नज़रों में बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होंगे जो बड़े बड़े लेवल पे हैं, है ना। मुझे इसके जैसा बनना है, इसके जैसा बनना है, इसके जैसा बनना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। उसमें फ़र्क सिर्फ इतना ही चाहिए है कि 4 हाथ पे कहते हैं 2 हाथ 2 पैर उसके पास भी है और आपके पास भी है, बट उसका उसने सही यूज़ किया। उसके पास भी दिमाग है, आपके पास भी दिमाग है और हर किसी के पास दिमाग है। लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि अपने दिमाग का 5% ही यूज़ करते हैं, इस वजह से वो दुनिया का ना 5% पैसा ही उसके पास आता है। लेकिन कुछ लोग इसी दिमाग का 95% यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा है कि आपके उसमें यही फ़र्क है कि आप अपने दिमाग का 95% यूज़ करो और अपने दिमाग से काम करो, दिमाग को यूज़ करो, क्योंकि आपके पास क्षमता असीमित है। और यूज़ करते हुए आप ये देखो कि आप में उसमें सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि उसने सोचा, उसने काम स्टार्ट किया और जैसे आप जैसा करोगे वैसा बन भी जाओगे। अभी ज़रूरी नहीं कि आपके अभी वर्तमान में आपकी स्थिति क्या है। अगर आप अच्छा सोचते हो, बड़ा सोचते हो, उसके लिए परेशानियाँ आएंगी, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। वो आपको चेक करेगी कि आप इसके योग्य हो भी या नहीं हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने आप के ऊपर भी काम करते रहना है और हमेशा बेहतर की तलाश में करते रहना, हमेशा बेहतर करने का प्रयास करते रहना है। तब जाकर के आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा और आप बेहतर तरीके से काम भी कर पाओगे। और यही एक सक्सेस की रेशियो है। लोग इसी तरीके से सोचे हैं, विचारे हैं, अपने दिमाग के ऊपर जोर डाले हैं और अपने दिमाग को 95% तरीके से यूज किए हैं और तब जा करके वो अपने जीवन में आज कामयाब है। अपने दिमाग को 95% यूज करना है। चूज योर कैटेगरी। आपको बता दूं, चूज योर कैटेगरी में क्या है कि आप जिस बिजनेस कैटेगरी पे काम करना चाहते हैं, ध्यान रखना कि वो कैटेगरी कौन सा है और उस कैटेगरी की उस क्षेत्र में डिमांड होनी चाहिए। अगर डिमांड ही नहीं है तो सारा काम वेस्ट हो जाएगा। आप जो भी धंधा करना चाह रहे हो, जो भी बिजनेस करना चाह रहे हो, तो उस बिजनेस की उस मार्केट में डिमांड होनी चाहिए, चाहे वो आपका गांव है, चाहे वो शहर हो। क्या है कि अगर आप उस डिमांड को कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो धंधा आपका नहीं चल पाएगा। और साथ ही साथ नेक्स्ट में जो है वायरल बिजनेस एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे बिजनेस जो कम समय में बहुत ज़्यादा हज़ारों और लाखों करोड़ों के टर्नओवर में जा चुका है। जैसे मान के चलो ओला हो गया, उबर हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, रैपिडो हो गया, बहुत सारी ऐसी है जो वी-मार्ट वगैरह हो गया। इन सबों ने क्या किया है कि मार्केट की एक बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर काम किया है। जैसे मान के चलो ओला उबर ने क्या किया, उसने ये देखा कि लोगों के पास ना अगर पर्सनल गाड़ी कुछ बुक करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा था। साथ ही साथ सेफ्टी नहीं थी कि वो सही समय पे अपने घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि रजिस्टर्ड तरीके से सही कीमत पे लोगों को यात्रा करवाने का, उसको सही स्थान पे पहुंचाने का काम किया। जोमेटो उबर की स्विगी की बात कर ली जाए तो जोमेटो स्विगी ने क्या किया कि लोगों को घर बैठे खाना डिलीवर करने का काम किया, जो कि एक बहुत बड़ी मार्केट की प्रॉब्लम थी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी के कारणवश से अपने घर में सही समय पर खाना नहीं बनवा पाते हैं, तो वो इमरजेंसी के लिए ऑनलाइन खाना बुक कर लेते हैं। ये हो गया। ओयो को देख लो, लोग ना होटल में जाते थे, मनमाना पैसा लिया जा रहा था, लेकिन ओयो ने क्या किया कि लोगों को पहले ही फ़ोन में दिख जाता है कि ये इस कैटेगरी का होटल है और इसका इतना प्राइसिंग है, इसका ये व्यवस्था है, तो लोग एकदम टेंशन फ्री होकर के जाते हैं और सही कीमत पे स्टे कर पाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसने मार्केट के बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा और वो कम समय में हज़ारों करोड़ों के टर्नओवर में पहुँच गई। तो आपको क्या करना है, मार्केट के बड़ी प्रॉब्लम को पकड़ना है। अब ये देख लो कि कोई 40 साल 50 साल से बैठा हुआ धंधा कर रहा है, लेकिन उन्होंने अपने आप को डिजिटल तरीके से डेवलप नहीं किया। इस वजह से आज भी वो वहीं पे बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि ये भी मैं कहूँ कि कोरोना के बाद तो बहुत सारे बर्बाद भी हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपडेट ही नहीं किया। तो अपडेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जो स्मार्टफोन है, अगर इसको भी 10 से 15-20 दिन, 1 महीना अपडेट ना करो तो ये भी हैंग होने लग जाता है। तो क्या ज़रूरी है, अपडेट बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास अगर कुछ न्यू बिजनेस आइडिया है तो बिल्कुल आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो और हम आपके साथ बातचीत करके इस पर डिस्कशन कर लेंगे कि आपके लिए वो बेस्ट है या नहीं है। क्या होता है कि हर इंसान के लिए अलग अलग बिजनेस बना है, अलग अलग
लोकेशंस के अकॉर्डिंग अलग-अलग सर्विसेज आप दे सकते हो। तो आपके पास अगर कुछ मन में आइडिया चल रहा है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हो कि उस बिज़नेस को आप कैसे स्टार्ट करोगे और वो बिज़नेस आपके लिए सही होगा कि नहीं होगा। इस चीज़ के लिए हमारी टीम की तरफ से आपको एक मदद दे दिया जाएगा और फिर आप उस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके लिए सही है। अगर वो सही नहीं है तो आपके लिए कौन-सा बिज़नेस सबसे पहले सही होगा, वो भी सजेशन दे दिया जाएगा। फिलहाल आपने अपना कीमती समय दिया इस वीडियो में, इस कीमती समय को देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में और भी हम बहुत नए-नए टिप्स लाते रहेंगे बिज़नेस से रिलेटेड, ताकि आपको लर्निंग्स मिलती रही और बहुत बेहतरीन। कहते हैं ना कि 2025 में अभी पूरा साल बचा हुआ है, लेकिन अगर आप एक वीडियो में अगर थोड़ी लर्निंग लेते रहोगे तो आने वाले पूरे साल में आप कहाँ तक पहुँच जाओगे, आपकी लर्निंग कहाँ तक पहुँच जाएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो हमेशा एक सही इन्वायरमेंट में रहो, क्योंकि आपको पता है कि जैसी होगी संगत वैसे अपने आप हो जाएगी रंगत। तो आपको संगत ऐसा मिलने वाला है इस चैनल पर, ताकि आपकी सफलता में आपको बहुत बड़ा सहयोग और योगदान हम देने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने भाई का उत्साह बढ़ाना है। फिलहाल अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।